हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योरदान दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो हम कैथोड किरणों के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणों में मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। इसकी पुष्टि किसी अपारदर्शी वस्तु को इसके पथ में रखने पर उस वस्तु की बनी छाया से होती है। ये चित्र है, इसमें कैथोड से जब कैथोड किरणें निकलती हैं तो अगर उसके सामने अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है और इसमें जो कि एनोड प्लस पॉइंट है और पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होता है कि अपारदर्शी वस्तु को उसके पथ में रखने पर उस वस्तु की बनी छाया से होती है। मतलब उसकी पुष्टि जो है, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए क्या करते हैं, अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं और उसकी जो छाया बनती है उससे उसकी पुष्टि, कैथोड किरणों की पुष्टि की जाती है। चित्र के बारे में बताया गया कि प्रयोग प्रदर्शित करता है कि अपारदर्शी वस्तु को कैथोड किरणों के पथ में रखने पर उसकी छाया बनती है। सेकंड पॉइंट है, कैथोड किरणों के विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें विद्युत आवेशित कणों से मिलकर बनती हैं। विद्युत क्षेत्र में ये किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर झुकती हैं, विक्षेपित होती हैं, अतः ये किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि कैथोड से जब कैथोड किरणें निकलती हैं तो वो धनावेशित प्लेट की ओर झुक जाती हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हैं। थर्ड पॉइंट है, ये किरणें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये अपने पथ में रखी हुई हल्की वस्तु जैसे चरखी या छेपड़ी चक्र को चला सकती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनमें द्रव कण मटेरियल पार्टिकल उपस्थित होते हैं। इन कणों को द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। इस चित्र में दिखाया गया है, यदि कैथोड किरणों के मार्ग में धातु की चरखी रख दी जाए तो वह घूमने लगती है। जैसे ये कुछ चित्र में दिखाया गया है कि कैथोड प्लेट से निकलने वाली कैथोड किरणें चरखी जो रखी है उसको घुमा देते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ये किरणें कुछ ठोस पदार्थ जैसे कांच, बेरियम, प्लेटिनोसाइड, जिंक सल्फाइड आदि के पर्दे पर पड़ने पर चमक उत्पन्न करती हैं। इन किरणों में अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। सेवन्थ पॉइंट है, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। एट्थ पॉइंट है, उच्च गलनांकी धातुओं में कैथोड किरणों के टकराने पर एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। कैथोड किरणों के गुणधर्मों के आधार पर सर जे थॉमसन तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा कैथोड किरणों की प्रगति पर किए गए विस्तृत अध्ययन में निम्नलिखित तथ्यों का पता चला, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी द्रव्यों के आवश्यक एवं मूल अवयव फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला पॉइंट है, कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। इन्हीं ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी गई है। सेकंड पॉइंट है, विसर्जन नलिका में कोई भी गैस तथा कैसे भी इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करने पर गैस में प्राप्त कैथोड किरणों के गुण में कोई अंतर नहीं होता है। अतः इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों में विद्यमान ऋणात्मक कण है। थर्ड पॉइंट है, 1884 ईस्वी में थॉमसन अल्वा एडिसन ने ज्ञात किया कि कुछ धातुओं के तार अथवा धातुओं को निर्वात में गर्म करने पर तंतुओं में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को तापायन, थर्मो आयंस और इन क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, रेडियो एक्टिव पदार्थों में उत्सर्जित बीटा किरणों में भी इलेक्ट्रॉन के गुण होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, एक्स किरणों से प्रभावित होकर सभी द्रव्य इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। अब है हमारी हेडिंग इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का मौलिक कण है, जिसको समान रूप से स्मॉल ई से तथा नाभिकीय अभिक्रियाओं में -1 e0 से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जिनकी त्रिज्या 1.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा आवेश, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
विद्युत आवेशित द्रव कण होने के कारण इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान तथा आवेश का होना आवश्यक है। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1091 × 10⁻28 ग्राम है, जो कि हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का 1/1837 भाग है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश का परिणाम -1.602 × 10⁻19 कूलाम या -4.808 × 10⁻10 ESU होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा विद्युत आवेश E का अनुपात सदैव स्थिर होता है। E/m इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 1.759 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। फिफ्थ पॉइंट है, द्रव्यों के में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होती है। सिक्स पॉइंट है, तत्वों के गुण एवं रासायनिक संयोग सामान्यतः परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में उपस्थित वह सूक्ष्मतम मौलिक कण है जिस पर इकाई ऋण आवेशित विद्युत आवेश होता है तथा जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। अगली हेडिंग है हमारी प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो कि तत्वों के परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, अतः किसी परमाणु में उपस्थित ऋण विद्युत कणों इलेक्ट्रॉन के बराबर एवं विपरीत आवेश युक्त कण धन विद्युत कणों का होना भी आवश्यक है। 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने गैस विसर्जन नलिका में छिद्रित युक्त कैथोड प्रयोग करके दिखाया कि कुछ किरणें इन छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे चली जाती हैं। एनोड से निकलने वाली इन किरणों का नाम एनोड किरणें रखा गया है। गोल्डस्टीन ने इन किरणों को कैनाल किरणें कहा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कैथोड नेगेटिव और ये छिद्रित युक्त कैथोड है। कम वायुदाब पर वायु और एनोड पॉजिटिव से निकलने वाली किरणें विसर्जन नलिका और निर्वात पंप के लिए। ठीक है, ये सारी प्रोसेस की और उच्च वोल्टेज का स्रोत इसमें लगाया। डब्ल्यू वीन ने 1897 ईस्वी में प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि कैनाल किरणें धन आवेश युक्त कणों से मिलकर बनी हैं। इस आधार पर सर जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इन किरणों का नाम धन किरणें रखा, पॉजिटिव रेज रखा। धन किरणों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। सर जे थॉमसन ने इन किरणों के गुणधर्मों का विस्तृत अध्ययन किया। इन्होंने विभिन्न प्रयोगों की सहायता से धन किरणों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहला उनका है, धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, कैथोड किरणों की भांति धन किरणें भी छेपड़ी पहिए को घुमा देती हैं। थर्ड पॉइंट है, धन किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। इनके विक्षेपित होने की दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है। धन किरणें धातुओं की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती है। इनकी वेधन शक्ति कैथोड किरणों से कम होती है। फिफ्थ पॉइंट है, धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। छठवां पॉइंट है, इसका द्रव्यमान विसर्जन नलिका में ली गई गैसों के परमाणुओं के लगभग बराबर होता है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा, ये किरणें धन आवेशित कणों द्वारा निर्मित होती हैं। इन्हीं धन आवेशित मौलिक कणों को हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन हाइड्रोजन का वह नाभिक है जिस पर इकाई धन आवेशित तथा इकाई भार होता है। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु में प्राप्त धनात्मक कण ही प्रोटॉन कहलाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु तो हमारा बनता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर तीव्रगामी अल्फा किरणों की बमबारी से प्रोटॉन प्राप्त किए तथा यह सिद्ध किया कि सभी तत्वों के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। एक अल्फा कण द्वारा नाइट्रोजन के परमाणु का विघटन निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कि नाइट्रोजन परमाणु, अल्फा कण, ऑक्सीजन का समस्थानिक और प्रोटॉन ये हमारा बनता है। प्रोटॉन सब परमाणु का सार्वभौमिक अवयव है।
प्रोटॉन की क्या विशेषताएं होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा आवेश, मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार के बराबर होता है। द्रव्यमान बराबर 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU में प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0072 AMU होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर अर्थात 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम या 4.808 × 10⁻10 ESU होता है। थर्ड पॉइंट है, प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु के नाभिक का धनावेशित मौलिक कण है। इस पर इकाई धनावेश होता है। फोर्थ पॉइंट है, इसे समान रूप से P से तथा नाभिकीय अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। विभिन्न गैसों में प्राप्त धन किरणों में हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों के लिए आवेश व द्रव्यमान का अनुपात E/m सर्वाधिक होता है। प्रयोगों से ज्ञात हाइड्रोजन गैस की धन किरणों के धनावेशित कण H+ के लिए E/m = 9.58 × 10⁴ कूलम प्रति ग्राम है। अतः प्रोटॉन परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण है जिस पर इकाई धन विद्युत आवेश होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगली हेडिंग है हमारी, न्यूट्रॉन की खोज। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इंग्लिश वैज्ञानिक सर जेम्स चैडविक ने सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में बेरिलियम, बोरोन आदि पर अल्फा कणों की बमबारी से उत्सर्जित किरणों की प्रगति का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से बनी हुई हैं जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। विद्युत उदासीन होने के कारण इस मूल कण का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। बेरिलियम व बोरोन में न्यूट्रॉन की उत्पत्ति को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया है। B+ हीलियम तो बनता है कार्बन 12+ न्यूट्रॉन। फिर बोरोन + हीलियम तो बनता है नाइट्रोजन + न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की क्या विशेषताएं होती हैं? न्यूट्रॉन उदासीन तथा विद्युत आवेश रहित कण है। इसे समान रूप से n से तथा नाभिकीय अभिक्रियाओं में N01 व्यक्त करते हैं। न्यूट्रॉन की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 × 10⁻24 ग्राम या परमाणु द्रव्यमान इकाई में 1.00867 AMU होता है, जो प्रोटॉन में कुछ अधिक होता है। फोर्थ पॉइंट है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में से ज्ञात हुआ है कि सभी तत्वों के परमाणु में हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता भी अत्यधिक है परंतु कॉस्मिक किरणों से कम। सिक्स पॉइंट है, स्वतंत्र न्यूट्रॉन तथा 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होता है तथा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अतः न्यूट्रॉन परमाणु का वह सूक्ष्मतम उदासीन मूल कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। विशेषता, परमाणु, नाभिकों एवं परमाणु के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU एटॉमिक मास यूनिट मात्रक का प्रयोग किया जाता है। एक AMU लगभग 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है या 1/n ग्राम होता है, जहाँ n एवोगैड्रो संख्या है। परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन